साल 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने जब 3 तलाक को असंवैधानिक करार देकर ये कहा था कि कुरान में 3 तलाक की कोई ठोस तौहीद नहीं है, जिसे लेकर एक तरफ बहुसंख्यक मुस्लिम समाज और संगठन इसके विरोध में खड़े हुए, लेकिन मुस्लिम महिलाएं इस फैसले से खुश नजर आई। इसके बाद 30 जुलाई 2019 का दिन वाकई ऐतिहासिक दिन रहा, जब देश की संसद ने मुस्लिम महिलाओं के साथ न्याय किया और उन्हें इस नाइंसाफी की जंजीरों से छुटकारा दिलाया, जिसे वो न जाने कितने युगों से बंधी हुई थी। यानी इस दिन लगी 3 तलाक कानून पर मुहर। लेकिन 4 साल बाद इस कानून का झारखंड में जो असर नजर आ रहा है, उसके आंकड़े बेहद चौंकाने वाले हैं। इस्लाम का निकाह हो या फिर सनातन धर्म का विवाह, मतलब और मकसद एक ही है, 2 दिलों का आपस में मजबूत गठबंधन। इसी को लेकर मुस्लिम समाज में इसी गठबंधन के मायने समझाने और बेमतलब के तलाक के आ रहे मामलों को देखते हुए केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने 3 तलाक कानून को लाया था। लेकिन इस कानून के आने के 3 साल बाद अब राज्य में एदारे शरिया से मिले आंकड़ों के मुताबिक 2020 के बाद पुरुषों के तलाक मांगने की तुलना में महिलाओं की ओर से खुला मांगने की संख्या में बेहताशा बढ़ोतरी देखी गई है। वहीं इस मामले पर भाजपा नेता तारिक ने कहा कि तलाक को शुरू से ही हमारे धर्म किताब में बुरा कहा गया है, लेकिन आजकल लोग इसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करने लग गए हैं और ऐसे में जरूरत है मौलाना और बुद्धिजीवियों को आगे आकर इस पर मुस्लिम समाज को जागरूक करने की। तलाक तो शुरू से ही हमारे धार्मिक किताब में भी इसको बुरा कहा गया है, लेकिन कुछ लोग अपने फ़ायदे के लिए इसको ज़रूर यूज़ कर रहे हैं, लेकिन वो चीज़ नहीं होना चाहिए। और मौलाना और ये लोग भी जो हैं वो सही बात को ही बताते हैं। ये बात अलग है कि इसको समझने के लिए या समझाने के लिए उनको थोड़ा सामने एक सार्वजनिक जगह पर आना होगा। राज्य भर में 2020 से 2022 तक 3 सालों में जहां महज 105 से 110 पुरुषों ने ही तलाक मांगा, वहीं सिर्फ 2021 में ही महिलाओं की ओर से खुला के 397 मामले सामने आ गए और यही संख्या 2022 में बढ़कर 557 तक पहुंच गई। मतलब साफ है, कानून बनने के बाद पति से अलग होने के लिए महिलाओं की ओर से खुला मांगने की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। वहीं रांची के एदारे शरिया के नजीमे आला मौलाना कुतुबुद्दीन रिजवी इसकी वजह 3 तलाक कानून के बजाय कोरोना के दौरान घर में एक साथ समय गुजारने को बताते हैं। उनका कहना है कि घर में एक साथ रहने के दौरान पति और पत्नी के बीच झगड़े खूब हुए और यही वजह खुला के मामले बढ़ने लगे। उन्होंने ये भी कहा कि 3 कानून से पहले शरीयत में महिलाओं को पहले से ही सुरक्षा दी गई है, लेकिन 2020 के बाद आंकड़ों में बदलाव की कहानी कुछ और ही कहती है। वहीं बीजेपी के अल्पसंख्यक मोर्चा की प्रदेश प्रवक्ता राफिया नाज ने कहा कि चाहे तलाक किसी के भी तरफ से हो, इस्लाम में इसे सबसे ज्यादा नापसंद किया गया है। कई बार घरेलू हिंसा को लेकर भी महिलाएं ऐसे कदम उठा लेती हैं, जिसके लिए अब हर किसी को इस चीज से बचने और जागरूक होने की जरूरत है। डाइवोर्स ही जो है हम लोगों में हमारे इस्लाम के अकॉर्डिंग ही डाइवोर्स को सबसे ज़्यादा नापसंदीदा चीज़ मानी गई है। कहा जाता है कि जब डाइवोर्स दिया जाता है तो अर्श का पाया भी हिल जाता है। ये जो 3 तलाक है वो पूरी तरीके से इल्लीगल है और इसे बैन कर दिया गया है। और इसके साथ साथ हमारे लिए सबसे बड़ा ग्रंथ क्या है? हमारा संविधान। और हमारे संविधान में जो हमारा आर्टिकल 14 है, ये आर्टिकल 14 का भी उल्लंघन करता है ट्रिपल डाइवोर्स। 30 जुलाई 2019 का दिन ऐतिहासिक रहा। ऐतिहासिक इसलिए क्योंकि इसी दिन मुस्लिम समुदाय में होने वाले 3 तलाक का कानून बना था। क्या वाकई ये कानून बनने से महिलाओं को राहत मिली है या फिर उनके लिए ये हथियार साबित हुआ है? आगे कैसे और अपडेट के लिए जुड़े रहिए सूत्रकार समाचार के साथ। कैमरामैन दीपक के साथ श्रेयोशी, रांची।